हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि या देखेंगे कि अपने इंस्टाग्राम पे एक नया फीचर्स आया है, उसके बारे में सीखेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त जाए किए हम जाएंगे। से पहले तो हम जाएंगे अपने इंस्टाग्राम पे। तो मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ। उसके बाद दोस्तों जाएंगे हम अपने प्रोफाइल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो ऑप्शन दिया है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर रील बेस्ट प्रैक्टिस का जो नया ऑप्शन है उस पर आप देख सकते हैं न्यू का ऑप्शन दिया है, उस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करती हूँ। उसके बाद दोस्तों रील्स बेस्ट प्रैक्टिस में यहाँ पर ये नया इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तों हमारी जो रील्स है उसको बेस्ट बनाने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए या कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। पहले तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ यहाँ पर जनरल, क्रिएशन और एंगेजमेंट, और उसी के तरह से और लास्ट वाला है ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिसिटी। तो ये ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम ने। तो इंस्टाग्राम ने ये ऑप्शन किस लिए दिए हैं इसके बारे में आज हम देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जनरल पे आप देख सकते हो यहाँ पर गेट रेडी टू ग्रो विथ रील्स यहाँ पर ऑप्शन दिया है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है मेक क्रिएटिंग रील्स पार्ट ऑफ योर रूटीन, यानी कि हमें अपने रूटीन में रील्स बनानी है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ आप पढ़ सकते हैं मेनी फैक्टर्स टू ग्रोइंग फॉलोवर बट अकाउंट्स विद द ग्रेटेस्ट फॉलोवर ग्रोथ रेट क्रिएट 10 और मोर रील्स पर मंथ ऑन एवरेज, यानी कि हमारे पूरे मंथ में एक मंथ में हमें कम से कम 10 रील्स तो हमें पोस्ट करनी ही है। इसलिए आप जितने रील्स यहाँ पर डालेंगे इंस्टाग्राम पे उसी तरीके से हमारी जो रील्स है उसका ग्रोथ आगे जाएगा या हमारी रील्स है वो वायरल हो जाएगी। ये था पहला तरीका। और दूसरा तरीका देखते हैं, हमें नीचे की तरफ देखे हैं फोकस ऑन डीपर एंगेजमेंट, यानी कि हमारी जो रील्स की एंगेजमेंट है उस पर हमें फोकस करना है। तो आप देख सकते हैं लाइक्स, कमेंट्स एंड रीशेयर पर व्यूअर हेल्प योर रील्स गेट अ शो एंड लार्जर ऑडियंस, यानी कि हमारी जो रील्स है उसके लाइक्स, कमेंट्स और रीशेयर, जो हमारी जो रील्स है वो रीशेयर जितनी होगी उतनी हमारी रील्स की एंगेजमेंट बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हमें अपने रील्स के क्रिएट पर ध्यान देना है दोस्तों। उसी के तरह से कि दोस्तों हम नीचे की तरफ देखते हैं बी एज रिलेटेड एज पॉसिबल, यानी कि तो दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ भी एज अ रिलेटेबल एज अ पॉसिबल, यानी कि हमारी जो रील्स है वो रिलेट होनी चाहिए, यानी कि उन लोगों को जो हमारी ये रील्स वॉच कर रहे हैं उन लोगों को लगनी चाहिए कि हाँ यही रील्स है हमारे लिए, इसलिए ये रील्स पर रुकने चाहिए। इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, यानी कि जनरल में 3 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे क्रिएटर रील्स पर। क्रिएटर रील्स पर जाने के बाद दोस्तों हमें अपनी जो रील्स है वो क्रिएट करने के लिए आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जनरल के बाजू में है क्रिएशन, तो हम सिंपली क्रिएशन पर जाते हैं। क्रिएशन कंटेंट दैट क्लिक्स विद द पीपल, यानी कि हमारी जो रील्स है उसे क्रिएट करने के लिए कई ऑप्शन दिए हैं, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। तो पहला ऑप्शन है मेक योर फर्स्ट 3 सेकंड काउंट, यानी कि पहले 3 सेकंड में अगर आपने ऑडियंस को वह उस रील्स में रुकने के लिए अगर कन्विंस कर लिया तो आपकी रील्स है वो वायरल हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर समटाइम फनी रिलेटेबल और अनएक्सेप्टेड स्टार्टेड, यानी कि हमारी जो रील्स है फर्स्ट 3 सेकंड में इतनी अच्छी तरह से होनी चाहिए या फ़नी होनी चाहिए, यानी कि आप देख सकते हो कि कई रील्स में देखा जाएगा कि आप तो जानते ही नहीं होगे या आपको मालूम ही नहीं होगा। ऐसा ऐसा कहने से कई बार ऑडियंस हमारी रुक सकती है। उसी तरीके से 3 सेकेंड काउंट करने के लिए या 3 सेकेंड अगर आपने किसी ऑडियंस को रोक लिया अपनी रील्स देखने के लिए तो हमारी रील्स है वो उसकी इंगेजमेंट बढ़ सकती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चेक योर टाइमिंग, यानी कि हमारी जो टाइमिंग है रील्स की उसके बारे में दिया है। रील्स दैट 30 या 60 सेकेंड लॉन्ग गेट बेटर एंगेजमेंट एंड आर शो टू मोर ऑडियंस, यानी कि हमारी जो ऑडियंस है उनको 30 या 60 सेकेंड की जो रील्स होती हैं वो ज़्यादा पसंद होती है, यानी कि जो 10-20 सेकंड की जो रील्स होती है उसको जल्दी से स्क्रॉल किया जाता है दोस्तों। इसलिए हमारी जो रील्स की टाइमिंग होती है वो 60 सेकंड, यानी कि
1 मिनट की होनी चाहिए दोस्तों, और उसको एंगेजमेंट भी आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं ओनली यूज़ रिलेवेंट हैशटैग, यानी कि हमारी जो रील्स है उसके बारे में ही हैशटैग आपको लगाने चाहिए। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर दिया है ट्रेंडिंग हैशटैग दैट यूर रिलेवेंट टू द टॉपिक्स, यानी कि हमारी जो रील्स है उसके बारे में या उसके रिलेटेड जो हैशटैग है उसे आपको लगाना है नीचे की तरफ आपके रील्स के हैशटैग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि टेक के जो ऑप्शन होते हैं, यानी कि टेक रिलेटेड जो रील्स बनाते हैं उसके लिए हैशटैग होते हैं टेक टेक्नोलॉजी या टेक इन्फॉर्मेशन होता है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से माइक होता है। अगर माइक के बारे में आप अगर रील्स में बता रहे हैं तो उसके हैशटैग होंगे कि वायरलेस माइक, या बहुत सारे होते हैं। उसी तरीके से अगर आपकी जो रील्स होगी उसी रिलेटेड आपको हैशटैग लगाना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पर इंस्टाग्राम ने दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्राई ट्रेंडिंग ऑडियो, द पॉपुलर ट्रेंड्स एंड रील्स हेल्प्स डिटरमाइन हाउ टू कंटेंट एसोसिएट विथ दोज ट्रेंड गेटर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि हमारी जो ट्रेंडिंग ऑडियो होती है, आप देख सकते हैं मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था कि ट्रेंडिंग ऑडियो कैसे यूज़ करते हैं या कैसे ढूंढते हैं। उसी के बारे में आप जाकर रील्स के यहाँ पर जाकर ट्रेंडिंग ऑडियो अगर सर्च करेंगे तो वो वहाँ पर पॉपुलर ट्रेंड्स या रील्स यहाँ पर देखते हैं। उस ऑडियो का यूज़ करके हमारी जो रील्स है उसकी एंगेजमेंट हम बढ़ा तो देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पर ट्रेंडिंग ऑडियो में जाने के लिए हम रील्स के यहाँ पर जाने के बाद ट्रेंडिंग ऑडियो में जाने के बाद उसका यूज़ करके हमारी जो रील्स की एंगेजमेंट है वो उसको हम बढ़ा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कीप इट हाई रेस, यानी कि हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम ने ऑप्शन दिया है कि हमारा जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रेस लगी हुई है। बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन कई बार हमारी जो रील्स होती है वो यहाँ से पब्लिश नहीं होती या उसकी एंगेजमेंट नहीं होती या उसको वायरल नहीं किया जाता। इसलिए हमारी जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए दोस्तों। उस एंगेजमेंट पे जाएंगे और उसके बाद देख सकते हैं आप एंगेज इन कन्वर्सेशन टू कीप अप द मोमेंटेबल, यानी कि हमारी रिप्लाई टू कमेंट्स विद इन 7 डे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम ने यहाँ पर लिख दिया है लाइक और रिप्लाइज टू कमेंट्स ऑन योर रील्स टू जनरेट मोर एंगेजमेंट एंड हेल्प योर कंटेंट कंटिन्यू टू गेट अ मोर रीच, यानी कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर इंस्टाग्राम ने पूरी तरीके से बता दिया है कि हमने जो रील्स बनाई है उसके जो कमेंट्स आते हैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देना है, वो भी 7 दिन के अंदर। यानी कि हमारी जो ऑडियंस होती है उसके कमेंट्स को रिप्लाई देने के बाद हमारी जो एंगेजमेंट है उसमें बहुत सारा फ़र्क आता है, यानी कि हमारी एंगेजमेंट बढ़ सकती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं शेयर एवरीवेयर एट द सेम टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयरिंग योर कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम एट द सेम टाइम एट अदर्स प्लेटफॉर्म्स ड्राइव ऑन कंसिस्टेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर यू, यानी कि हमें इंस्टाग्राम ने यहाँ पर लिख दिया है कि इंस्टाग्राम पे सेम टाइम में जब आप इंस्टाग्राम पे रील्स डालोगे उसी टाइम दूसरे प्लेटफॉर्म में भी आपको यही रील्स डालनी है, यानी कि फेसबुक में दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी हमें एक ही सेम टाइम में रील्स डालनी है दोस्तों। इस तरीके से एंगेजमेंट का जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंस्टाग्राम ने क्या क्या दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट में ऑथेंटिसिटी का जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों लीड्स विथ ऑथेंटिसिटी टू अवॉइड लिमिट योर रीच, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पर दिया है इंस्टाग्राम ने। यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर शेयरिंग रील्स विद अ वाटरमार्क, यानी कि थर्ड पार्टी वाटरमार्क ऑन योर रील्स विल बी लिमिट योर रीच ऑन इंस्टाग्राम, यानी कि यहाँ पर इंस्टाग्राम ने दिया है कि अगर आपने किसी के रील्स का वाटरमार्क होता हुआ अगर उसके रील्स में वाटरमार्क होगा और वही रील्स आपने अगर अपने इंस्टाग्राम के यहाँ पर रील्स डाली होगी तो उसका जो रीच होगा वो
उसका जो रीच होगा वो ना के बराबर होगा। यानी कि हमें थर्ड पार्टी के जो वाटरमार्क रील्स है वो यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप वो डालते हैं तो उसका इम्प्रेशन भी डाउन हो जाएगा अपने पेज का या अपने रील्स का, और उसका कोई यूज़ ही नहीं होगा, इसलिए आप मत डालिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एंगेजमेंट पाइप का ऑप्शन दिया है, यानी कि रील्स नॉट फोकस ऑन ऑथेंटिक एंगेजमेंट वॉन्ट्स टू शो बी मेनी पीपल, कि हमारी जो एंगेजमेंट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अपने रील्स में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टॉकिंग क्रिएट कंटेंट्स दैट आर नॉट यूअर्स, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है डोंट रिपोस्ट कंटेंट्स दैट्स ऑलरेडी ऑन इंस्टाग्राम वंस डिटेक्टेड आई इट्स विल निगेटिवली इफेक्ट ऑफ योर रीच। यानी कि हमें हमारी जो पोस्ट है वो पहले से ही इंस्टाग्राम में नहीं होनी चाहिए, उससे हमारी जो इंगेजमेंट पे निगेटिवली इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर वायोलेटिंग इंस्टाग्राम गाइडलाइंस, यानी कि हमारी जो इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस है उसके खिलाफ जाके आपको कोई भी काम नहीं करना है। इससे हमारी जो अकाउंट होता है या कंटेंट होता है उससे डिलीट होने का खतरा होता है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर रील्स बेस्ड प्रैक्टिस की जो ऑप्शंस दिए हैं उसके बारे में आज हमने देखा। इस तरह से दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।